हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं शालू आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज ये वीडियो मैं लाई हूँ क्योंकि एसएससी का जो कैलेंडर है वो अपडेट हो चुका है, दूसरा नया कैलेंडर आ चुका है जिसके बारे में आप लोग सोच रहे थे कि जो हमारी वैकेंसीज़ होगी वो क्या डिले हो सकती हैं, लेट हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो नया कैलेंडर आया है उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वैकेंसी और भी फास्ट होंगी और जल्दी वैकेंसी आएंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो पहले ऐसा बोला जा रहा था कि उसमें बोला क्या जा रहा था, कैलेंडर में दिया होता कि 2 सितंबर तक वैकेंसी आएगी, और अब ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर इन तीनों महीनों में किसी में भी वैकेंसी आ सकती है। तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट में आ सकती है। तो आप लोगों को अब अपनी तैयारी और भी ज़ोरों शोरों से कर देनी है, क्योंकि पहले आप लोगों के पास कोई टारगेट नहीं था। टारगेट तो था बट आपको ऐसा लग रहा था कि भी कोई कंफर्म नहीं है कि वैकेंसी कब आएंगी कब नहीं आएंगी। अब जो एसएससी ने कैलेंडर को अपडेट कर दिया उसके चलते आप लोगों को एक एम मिल गया है कि हमारी वैकेंसीज बहुत ही जल्दी आने वाली हैं, कुछ महीने बचे बस वैकेंसी आने में। तो आप लोगों को अब कोई भी बात पे ध्यान नहीं देना, बस आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि वैकेंसीज तो आएंगी ही, वो तो रुकेंगी है नहीं, जब भी आना होगा उनको आ ही जाएंगी। बट मेन बात ये है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोगों का सिलेबस कितना कंप्लीट है। वैकेंसी को तो कोई नहीं रोक सकता है, वो जुलाई में आना होगा जुलाई में आ जाएंगी, अगस्त में आना होगा अगस्त में आ जाएंगी। बट मेन तो आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। जो नया एसएससी का कैलेंडर आया, ज़्यादा उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। जो आपकी एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी वगैरह की जो वैकेंसीज थी वो और ही जल्दी आने वाली हैं, और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज थी वो जुलाई या अगस्त में आ सकती हैं। आप लोगों को अपना पूरा 100% अपनी पढ़ाई को देना है। अगर 1-2% आप लोग बिल्कुल काम चोरी कर रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे ध्यान से, या फिर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे थे, तो आप लोगों के पास अब बहुत ही कम टाइम रह गया पढ़ने के लिए। ऐसा देखा जाए तो मई स्टार्ट ही हो गई है, तो मई जून जुलाई 3 महीने सही से रह गया। अगस्त या फिर अगस्त से तक तो फॉर्म आ ही जाएंगे, और फॉर्म के 2 महीने बाद ही पेपर हो जाता है। तो आप लोगों के पास अब देख लीजिए कितना टाइम बचा है और आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है वो आप लोग देखिए। और इस बार जो भर्ती प्रक्रिया होगी, जो हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, तो बहुत ही फास्ट होगी। जैसे कि हम लोगों की जो 2023 में वैकेंसीज आई थी, एग्ज़ाम के बाद तुरंत ही फिजिकल हो गया था, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि अब की जो वैकेंसीज आएंगी तो आप लोगों को तो पता ही है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा है उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जितनी भी फोर्सेस की एग्ज़ाम्स होंगे वो जल्दी ही कराए जाएंगे, एग्ज़ाम और फिजिकल वगैरह सब कुछ जल्दी करा के फोर्स में ज्वाइन कराया जाएगा। तो एक तरफ से आप लोगों के लिए खुशखबरी भी कि इतनी वैकेंसीज आएंगी, और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन ये खुशी तब होती है जब आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। माना कि आपकी तैयारी जब अच्छी ही नहीं चल रही, आपका एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं हो पाएगा, तो आपके लिए वो खुशी क्या खुशी रह जाएगी, ये बताइए आप लोग। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो अभी अगस्त में वैकेंसी वगैरह आ जाएगी, तो आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा नवंबर तक। उसके बाद ही आप लोगों का फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल भी बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोग अगर आपका फिजिकल वीक है तो थोड़ा बहुत फिजिकल पे टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं, दिन में मॉर्निंग में लगभग आधा घंटा दे दीजिए, बहुत है। अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग करते चलेंगे तो आपका स्टेमिना बनते जाएगा, और जब आपका स्टेमिना बन जाएगा तो आपको लास्ट टाइम में खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका स्टेमिना नहीं बना होगा तो आपको फिजिकल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी मेरा स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं था। अब तो मैं फिजिकल की तैयारी करती हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक है। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपका स्टेमिना ठीक नहीं है और आपकी फ़िजिकल बहुत ही ख़राब है, तो आप लोग फ़िजिकल के साथ में तैयारी करते चलिए। अन्यथा आप लोगों को ऐसा ही होगा कि एग्ज़ाम के चक्कर में आप फिजिकल नहीं कर पाएंगे और फिजिकल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग का क्या फ़ायदा अगर आपका पेपर हो जाता है और फिजिकल नहीं क्लियर हो पाता है। ऐसा मौका सभी को बार बार नहीं मिलता है कि वैकेंसी बस आने वाली है और एक सरकारी नौकरी आपके घर में भी होगी, आप भी सरकारी नौकरी वाले होंगे। अगर आप भारत की कंडीशन जान रहे हैं, जो भी वॉर चल रहा है, कब क्या हो जाए किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए आपको एक सिक्योरिटी होनी ज़रूरी है कि हमारे घर पे एक सरकारी नौकरी है, जो चाहे जो भी कंडीशंस हो आपको सैलरी आएगी और आप देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। तो आप लोगों को जी जान लगा देनी है अपनी पढ़ाई में। तो लोग बोलते हैं कि कांस्टेबल की ही तो नौकरी है, कौन सी बहुत बड़ी पोस्ट है। तो एक गरीब इंसान के लिए, या फिर ऐसा बोला जाए जो अपने फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है जिसके ऊपर पूरी फैमिली टिकी होती है, उसके लिए ये नहीं देखा जाता है कि नौकरी कौन सी है, कौन सी पोस्ट है, रैंक कौन सी है। उसके लिए बस यही होता है मेरी कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बस यही वो देखता है। ये नहीं देखता कि हमें कांस्टेबल की है या फिर हेड कांस्टेबल की किसकी है, ये सब नहीं देखता है। वो बस यही देखता है कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, जिससे मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकूं और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। तो इसलिए आप लोग को रैंक वैंक नहीं देखनी, आपको बस अपनी पूरी तैयारी पे फोकस करना है, ये आप लोग मान के चलिए।
और रही बात इस बार कितनी वैकेंसी आई है, तो ये अभी तो मैं क्लियर नहीं बता सकती, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता है। मैं खुद अभी ट्रेनिंग पे हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती बाहर की। और अभी हमारी पासिंग आउट 20 बताई जा रही है, 20 मई को। तो देखते हैं कब होती है। 20 मई को हो जाएगी। 19, 20, 21 ये 3 डेट आई हैं, तो हमारी पासिंग आउट हो जाएगी। उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। फिर मुझे जानकारी मिलती रहेगी कि क्या चल रहा है, कितनी वैकेंसीज आने वाली है। फिलहाल जितनी भी आएंगी, आपको तो एक ही सीट चाहिए, चाहे वो 4,000 आए, चाहे 5,000 आए। आपको उन वैकेंसीज़ में तो एक ही सीट कन्फर्म करनी होती है। तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी कीजिए कि आपकी अपनी एक सीट कन्फर्म हो सके। साथ ही आप लोग अगर 12th पास तो होंगे ही सभी जो तैयारी कर रहे हैं। तो अगर जिसने 12th में मैथ्स ली रखी हो, मैथ्स स्ट्रीम से 12th किया हो, वो अपनी AWO TPO की भी तैयारी कर सकता है। और अगर कंप्यूटर की टाइपिंग आती हो, कंप्यूटर में स्पीड अच्छी है, HM AWO TPO और कांस्टेबल, तीनों के एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकता है और तीनों का एग्ज़ाम दे सकता है। किसी ना किसी में तो उसका हो ही जाएगा, अगर उसकी तैयारी सही है और टाइपिंग वगैरह सब सही है। तो आपको बहुत ही अच्छा चांस मिल रहा है कि आपको AWO TPO और हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सबकी वैकेंसी एक साथ देखने को मिलेगी। तो बहुत ही जल्दी फॉर्म आ जाएंगे। आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। आज की वीडियो थी जिसमें कि मैंने बताया कि वैकेंसीज़ बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। आप लोग को ये नहीं देखना वैकेंसीज़ कब आ रही हैं, बस आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। और अपनी तैयारी में जो है कंसिस्टेंसी रखिए कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो डेली पढ़िए, टारगेट वाइज कंप्लीट कीजिए अपना सिलेबस। जो आप डेली का टारगेट बनाते हैं उसे कंप्लीट कीजिए। जब आप अपने ही डेली टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने आज का अपना डेली टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो इसी प्रकार आप लोग अपना टारगेट कंप्लीट करते रहिए और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए एग्ज़ाम की भर्ती आने तक। क्योंकि जब फॉर्म आते हैं उसके बाद तो सभी पढ़ाई करते हैं। फॉर्म आने से पहले बहुत ही कम लोग पढ़ाई करते हैं। फॉर्म आने से पहले वही लोग पढ़ाई करते हैं जिनको फाइनली सिलेक्शन लेना होता है। लेकिन जब फॉर्म आ जाते हैं उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं जिनको मतलब ये होता है कि हाँ, हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक। लेकिन आप लोग को तो फाइनली जॉब चाहिए चाहिए, तो आप अभी से पूरी तैयारी कीजिए। तैयारी तो आप लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट ही हो गया होगा। बाकी मॉक टेस्ट लगाते रहिए, फुल मॉक लेंथ टेस्ट लगाइए जो हर संडे को आता रहता है RWA पर, टेक्स्ट बुक पर, कहीं से भी आप टेस्ट लगाइए। और जो SSC के द्वारा बुक है, सॉल्व पेपर है, वो सब लगाइए। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी टारगेट पे कि कैसे मैं टारगेट बनाती थी दिल्ली पुलिस के लिए और कैसे मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। वो वीडियो को ज़रूर देखना आप लोग, और उससे बहुत ज़्यादा आपको मोटिव मिलेगा कि आप लोग को कैसे अपना टारगेट पूरा फिनिश करना है। ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत।